हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं आज अपन क्रिया शारीर का नेक्स्ट लेक्चर। और आज का जो लेक्चर है इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये बेस है, बेसिक लेक्चर होने वाला है क्रिया शारीर का। बेसिक इन द सेंस ऐसा बेसिक नहीं कि नॉर्मल जो आयुर्वेदा की फिजियोलॉजी है या कोई टर्म है उसके बारे में बता रहा हूँ। बेसिक कुछ इस तरह से समझो कि अगर मैथ में 1 2 3 नहीं आती तो मैथ का कोई फायदा नहीं। अगर इंग्लिश बोलना है और ABCD नहीं आती, मीनिंग नहीं आती, तो इंग्लिश बोलने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सेम वैसा ही बेसिक। अगर ये चीज आपको नहीं आता आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले, तो पूरे क्रिया शरीर में आप कितनी भी चीजें पढ़ लो, अगर ये नहीं आता तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि यार ये चीज समझ नहीं आ रही। तो ये वो बेसिक है, यहीं से ही पूरा एक तरह से नींव कह लो क्रिया शरीर की ये है। अगर इसको समझ गए तो ये ना सिर्फ क्रिया शरीर में बल्कि आपके पूरे लाइफ में, अगर आप BMS डॉक्टर बनेंगे, आयुर्वेदा डॉक्टर बने, मॉडर्न डॉक्टर बने, कहीं भी ये सारी चीजें जरूर आपके काम आने वाले हैं। तो चलो बातें बहुत हो गई, स्टार्ट करते हैं अपन लेक्चर को। टॉपिक क्या है? टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ शरीर दोष या मानस दोष। अगर हिंदी में बात करें तो शारीरिक दोष या मानसिक दोष। शरीर के कौन कौन से दोष होते हैं और मानसिक यानी हमारे मन के कौन कौन से दोष होते हैं। दो ही चीजों से इंसान परेशान होता है, या तो अपनी बॉडी की हेल्थ को लेकर के या अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के। ठीक है, तो वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं उनकी बात करते हैं। इन द ह्यूमन बॉडी देयर आर 3 एलिमेंट। कुछ 3 ऐसे एलिमेंट है या बायो एनर्जीज कह लो, विच कंट्रोल द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ बॉडी। हमारे शरीर के जो मेन फंक्शन है, कौन कौन से ऐसे मेन फंक्शन है? मूवमेंट, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, स्टेबिलिटी और ग्रोथ। मूवमेंट चलना फिरना हो गया, स्टेबिलिटी या ग्रोथ, हम स्टेबल हैं, अपने काम को अच्छी तरह से कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर हमारे मेंटल दिमाग में कोई ना कोई अगर प्रॉब्लम है तो हम स्टेबिलिटी से काम नहीं कर पाएंगे, है ना। कोई चीज भी अगर कर रहे हैं तो उसे सही से नहीं कर पाएंगे अगर हमारा दिमाग शांत नहीं है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें इनको समझते हैं। तो दीज एलिमेंट आर कॉल्ड शारीरिक दोष, या हिंदी में अगर हम बात करें तो शारीरिक दोष। ठीक है, जो बच्चे यूपी बोर्ड से आए हैं वो शारीरिक दोष समझे, या जो CBSE ICSE बोर्ड से वो शारीरिक दोष भी समझ सकते हैं। अब ये क्या मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं? मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा हिंदी में रहा हूं, बस लिखा इंग्लिश में है। अब इससे होगा क्या कि जो यूपी बोर्ड के हैं उन्हें भी समझ में आएगा, जो ICSE CBSE के हैं उन्हें भी समझ में आएगा। अगर वो चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में लिखूं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो मेरी बात को समझें और उसे कन्वर्ट करके हिंदी में भी अपनी भाषा को अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मेन चीज क्या है, अगर शारीरिक दोष पूछे गए हैं तो शारीरिक दोष कौन कौन से होते हैं ये लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय आप हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जामिनर को। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें शारीरिक दोष या शारीरिक दोष कौन कौन से होते हैं, तो मेन 3 हैं, दैट इज वात, पित्त और कफ। ये 3 शारीरिक दोष होते हैं। क्या होते हैं ये, इनके बारे में भी अभी डिटेल आगे आपके NCISM के सिलेबस में पूरा चैप्टर है, वात के ऊपर, पित्त के ऊपर और कफ के ऊपर। इसकी डिटेल बात हम आगे चैप्टर्स में करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लो कि ये दोष होते हैं। अगर इनमें कुछ भी गड़बड़ी आ गई तो आपकी बॉडी की हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, सिमिलरली एट साइकोलॉजिकल लेवल देयर आर 3 एलिमेंट। वहां भी 3 एलिमेंट्स होते हैं विच कंट्रोल मेंटल एक्टिविटीज, जो हमारी दिमाग की एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? दैट इज सत्व, रज और तम। ठीक है, अब सत्व, रज और तम। अब कुछ बच्चे हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज ना हो जाएं कि यहाँ तो रजस लिखा है, यहाँ तमस लिखा है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश के अपने टर्म हैं, हिंदी के भी मैंने टर्म लिख दिए हैं, तो सत्व, रज और तम। अब कुछ लोग आएंगे, अरे मानसिक दोष तो सिर्फ रज और तम होते, बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कहीं से पढ़ के आ गए हो तो सत्व नहीं होता, अभी उसकी भी बात करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपके लिए जो लिखी है उसको पहले एक्सप्लेन कर दूं अपने इस नॉर्मल लैंग्वेज में। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, आपके भी क्लास में होंगे या हर जगह होते हैं, 11th 12th में हो, कहीं भी हो। कुछ बच्चे जो होते हैं वो अलग ही होते हैं, उनका पढ़ने लिखने में पता नहीं दिमाग कितना ज़्यादा लगता है और ब्रेन कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि पढ़ाई में भी ठीक ठीक है, उसके अलावा एक्टिविटीज़ में बहुत आगे हैं। आपने देखो कि पढ़ने वाले दिमाग तो बहुत ज़्यादा चला लेते हैं, नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं, लेकिन अगर उनसे बॉलिंग कराओ ना तो बॉल सीधी नहीं फेंक पाते। बैटिंग करने जाते हैं, बैट नहीं पकड़ पाते, हंसी आती है हम लोग, अरे इसे तो बॉल फेंकना नहीं आता। होता है, ऐसा होता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका माइंड जो होता है ना बिजनेस में बहुत चलता है,
इधर उधर क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा स्टॉक कितना ऊपर गया, किसने कितना पैसा कमाया, विराट कोहली की संपत्ति इतनी है, शाहरुख खान इतना अमीर है ना, एलॉन मस्क ये सर्च कर रहा है, इधर उधर की चीजें कर बीएमएस रहे हैं, लेकिन आपके साथ ही पढ़ने वालों की बात बता रहा हूं, इधर उधर की चीजों में लगे रहते, पैसे कहां से कमाए जाए, इसमें लगा दो, उसमें लगा दो, सट्टा लगा दो, ये सब करते रहते। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे जितने भी इंसानी जीव हैं उनकी जो है एक प्रकृति नाम की चीज होती है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, और हर इंसान की अपनी अलग अलग प्रकृति होती है। उस प्रकृति के हिसाब से ही वो इंसान काम करता है या चलता है। आपने सुना होगा, अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी हैं जो बताते हैं आप मतलब राशि के हिसाब से आप ये कपड़ा पहनिए, आप ये खाइए, आप इस फील्ड में अपना करियर बनाइए, आप एजुकेशन की फील्ड में बनाइए, आप बिजनेस की फील्ड में बनाइए, आप ये करिए ये करिए। एस्ट्रोलॉजर भी बताते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके नाम के हिसाब से, राशि आपकी कौन सी उस हिसाब से। तो वही आयुर्वेदा में कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे एस्ट्रोलॉजी में बताया जाता है कि आपका भाग्य कहाँ सुनहरा है, वैसे अगर आयुर्वेदा को भी देखें तो आयुर्वेदा में भी इस चीज की बात की गई है। और जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तब आप ये भी जानेंगे कि मंगल ग्रह कैसे हम पे काम करता है। आपने सुना होगा शनि बहुत भारी है, तो ये चीज भी आप पढ़ेंगे रस शास्त्र में कि शनि का क्या इंपैक्ट पड़ता है ह्यूमन में। ठीक है, किस कलर का मोती पहने, हीरा पहने, सोना पहने, डायमंड, क्या चीज अलग अलग लोग पहनते हैं। देखा होगा आपने, बहुत सारे लोगों को शौक होता है सोना पहनने का, तो क्यों ऐसा होता है, बहुत सारी अंगूठियां पहनते हैं, इसका क्या इंपैक्ट होता है, ये सारी चीजें हमारे आयुर्वेदा में बताई गई हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी भी आप थोड़ी बहुत पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई सेकेंड ईयर की। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों है, अलग अलग इंसान अलग अलग क्यों होते हैं। तो अगर हम बात करें सत्व की, रज की और तम की, तो जो इंसान सत्व गुण वाले होते हैं, अब पता कैसे करेंगे? कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार मैं क्या हूं, मैं सत्व गुण वाला हूं, रज वाला हूं। अभी सब बात करेंगे, अभी सब समझ में आ जाएगा आप कौन से गुण वाले। अगर हम सत्व की बात करें तो जिसमें सत्व गुण ज्यादा पाया जा रहा है वो कैसे होंगे? स्टेबिलिटी और पीस, बहुत शांत और स्टेबल पर्सन होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने नंबर आ गए, चलो ठीक है अगले टेस्ट में देख लेंगे। पैसा क्या कमाना है, क्या करना है, वो भी देख लेंगे आगे, अभी ज्यादा कुछ सोचा नहीं है। ठीक है, तो वो सत्व गुण वाले होते हैं। रज गुण वाले रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड एक्टिविटी, जब देखो तब इधर उधर भागते रहेंगे, जब देखो तब आज चलो मैच खेलने चलते हैं, आज यहाँ चलते हैं, आज यहाँ घूमने चलते हैं, नाइट आउट करते हैं, आज हम लोग ना हॉस्टल से कूद के चलते बिना बताए, रात में एंट्री करेंगे, पाइप से चढ़ जाएंगे, ये करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे हो गए? रज गुण वाले हो गए। फिर कुछ होते हैं तम गुण वाले, आपने सुना होगा तामसिक प्रवृत्ति, एक नॉर्मल लैंग्वेज में शायद आपने सुना हो तामसिक प्रवृत्ति। अगर तम गुण वाले हैं तो वो कैसे होंगे? इनर्शिया या कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज। इनर्शिया का मतलब एक तरह से हिंदी में इसका बड़ा अच्छा नाम है, दैट इज जड़त्व। जड़त्व, जड़ की तरह एक जगह बैठ गए तो बैठ गए, उठने का नाम ही नहीं लेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, अरे यार भाई पानी उठा दो यार, अरे यार भाई ये काम कर दो यार, अरे यार गेट बंद कर दो, अरे यार मेरे मोबाइल का चार्जर उठा दो, अरे यार ये कर दो। एक जगह बैठ जाएंगे, बैठे ही रहेंगे, काम नहीं करेंगे, बस सिखाते रहेंगे, ये कर दो ये कर दो ये कर दो। तो ये कौन से हो गए? तामसिक प्रवृत्ति वाले। जड़, तो एकदम जड़ की तरह जहां लग गए तो लग गए, हिलेंगे डुलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे इंसान कैसे होते हैं? इनकी प्रवृत्ति होती है तामसिक प्रवृत्ति, या ये तम गुण वाले होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो अब इसको और आगे बढ़ाते हैं और चीजें समझते हैं। ये तो मैंने 3 गुण बताए थे, अब हम लोग मानसिक दोष की बात करते हैं। गुण अलग हैं, दोष अलग हैं, अब हम लोग मानसिक दोष की बात करते हैं। तो चलो अब बात करते हैं हम लोग मानसिक दोष की। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, है ना, सामने मैरिज हॉल है, इस वजह से बारातें का निकलती रहती है, शादियों का मौसम चल रहा है, बट खैर उसको इग्नोर करना, है ना, पीछे की आवाज मत सुनना कान लगा के, मेरी भी बात सुनना। अब बात करते हैं देयर आर वेरी लेस चांस टू गेट डिस्टर्ब्ड इन सत्व एलिमेंट। जैसे कि हमने देखा सत्व एलिमेंट शांत एकदम, नंबर अच्छे आए खराब आए कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम सही हो रहे नहीं हो रहे कोई दिक्कत नहीं, पैसा वैसा भी कमा लेंगे, शादी वादी भी हो जाएगी, जिनको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता ना, एकदम शांत मिजाज के होते हैं, पीस, ऐसे लोगों को ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए लिखा है कि बहुत कम चांस है टू गेट डिस्टर्ब्ड, कि वो कभी डिस्टर्ब हो जाए, उनके शरीर कुछ खराब हो जाए, उनका दिमाग कुछ खराब हो जाए, ऐसे बहुत कम लोग होंगे। ठीक है, इसलिए सत्व को हटा दिया गया है। बट रज और तम, यहाँ रजस का मतलब रज या तम ही समझना। ठीक है,
रज और तम, इंग्लिश में तमस लिखेंगे, रजस लिखेंगे, लेकिन हिंदी में रज और तम आर ऑलवेज इन फ्लक्स। इनमें कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि आदत है ना भागने दौड़ने की। बाई विच दे आर प्रोन टू गेट इजिली डिस्टर्ब, और होगा क्या कि ये डिस्टर्ब हो जाएंगे बड़े आसानी से। इसलिए हम कह सकते हैं कि सत्व जो होता है वो मानसिक गुण होता है, लेकिन रज और तम क्या होते हैं? रज और तम मानसिक दोष होते हैं। अब ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, शारीरिक दोष, मानसिक दोष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता जरूर है, ठीक है, इसलिए याद रखना। इसीलिए कह रहा था आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें शारीरिक दोष की, तो शारीरिक दोष को त्रिदोष भी कहते हैं। अब शारीरिक दोष हमने कौन कौन से पढ़े? वात, पित्त और कफ। देखो आपके यहाँ अलग अलग राइटर चल सकते हैं, अलग अलग किताबें चल सकती हैं, लेकिन जो बेसिक है ना वो यही रहेगा। इसलिए ये मत सोचना कि सर आप कौन से बुक से पढ़ाते हैं। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपके एग्जाम में यहीं से आएगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानसिक दोष की बात करें तो मानसिक दोष कौन कौन से होंगे? रज और तम। अब अगर हम बात करें त्रिगुण की, क्योंकि एक अगला टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें पूछा गया है त्रिगुण और त्रिदोष में क्या संबंध है, त्रिगुण और त्रिदोष का महाभूत के साथ क्या संबंध है। अब ये क्या चीज होती है इसकी भी बात करेंगे। तो त्रिदोष क्या हो गए? वात, पित्त और कफ। और त्रिगुण क्या हो गए? जब तीन गुण की बात करें तो गुण में आपका सत्व भी आएगा, ठीक है। तो यहां पर सत्व, रज और तम, सत्व, रज और तम। जब बात की जाए त्रिगुण की तो सत्व, रज और तम, लेकिन दोष की बात की जाए तो दोष सिर्फ यही है। सत्व दोष नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ही पीस काम माइंड का होता है, इसलिए इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, तो ये दोष में नहीं आएगा, ठीक है। तो रज और तम मानसिक दोष होंगे, लेकिन त्रिगुण में तीनों चीजों को आपको बताना होगा। त्रिदोष वात, पित्त, कफ हो गए। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो गई। अब अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये बेसिक जो है खत्म हो रहा है। अब एक और चीज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखना। अब हम बात करेंगे इसी त्रिदोष और त्रिगुण का जो संबंध है वो क्या है। त्रिगुण का पंचमहाभूत के साथ क्या संबंध है, त्रिदोष का पंचमहाभूत के साथ संबंध क्या है, और आपस में त्रिगुण और त्रिदोष का क्या संबंध है, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। एक तो यार आई थिंक ये ज्यादा ही कुछ वॉइस आती है, थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ, ठीक है, ये निकल जाती है। अब ऊपर क्या देख रहे हैं सर? ऊपर विंडो लगी हुई है और विंडो से ज़्यादा आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं ऊपर देख रहा हूँ, है ना। चलो थोड़ा सा वेट करके मैं आगे की चीज़, अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पंच महाभूत, ठीक है। अब रिलेशन अगर हम बात कर लें तो त्रिगुण और त्रिदोष में क्या रिलेशन होता है, त्रिगुण का पंचमहाभूत के साथ, त्रिदोष का पंचमहाभूत के साथ, ये सब रिलेशन की बात करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं पंचमहाभूत क्या होता है। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, आई नो कि आप सभी पहले से ही जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जिन्हें नहीं पता होगा कि पंचमहाभूत का क्या मतलब होता है। एक कहावत प्रॉपर आपने सुनी होगी कि मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसका मतलब होता है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, और उसी 5 तत्व में एक ना एक दिन विलीन हो जाएगा। तो वही 5 तत्व की बात की गई है, उन्हीं को पंचमहाभूत बोला है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, कहीं ना कहीं इन सब चीजों से हम रिलेट कर पाते हैं। हमारा शरीर भी इन्हीं चीजों से बना होता है। इसीलिए कई बार अगर आप खुद भी शांत बैठे मेडिटेट करें तो आप महसूस कर पाएंगे कि इंसान को ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है। आकाश का मतलब होता है खुली जगह। कभी भी आप घूमने के शौकीन हैं, आपको अच्छा लगता है, तो इसका मतलब है ये चीज बताता है कि आप जीवित हैं। इंसान जब खुली जगह पे जाता है तो दिखता है क्या है, उसे आसमान दिखता है, हवा दिखाई देती है, अच्छे अच्छे जल देखिए, समुद्र देखिए, कितनी अच्छी सीनरी लगती है जहां पर झरने वगैरह हो। तो ये सारी चीजें, पृथ्वी में हम घूम रहे हैं तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, जल हो, अग्नि हो, वायु हो, आकाश हो, ये सारी चीजें इसीलिए हमें अच्छी लगती हैं क्योंकि हमारा शरीर इन्हीं चीजों से मिलकर के बना होता है और हमारे शरीर में यही सारी चीजें हैं। तो जब हम इसे देखते हैं नेचर में तो ये हमारे अंदर अच्छे हार्मोन्स रिलीज कराते हैं और हमारे अंदर अच्छी फील होती है। अब नेक्स्ट रिलेशन की बात करें तो म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन त्रिदोष एंड पंचमहाभूत, एक एक करके हम तीनों रिलेशन की बात करेंगे। सबसे पहले त्रिदोष, पहले ही मैंने बताया है अभी
कि 3 दोष दैट इज त्रिदोष, वात पित्त और कफ। अब इनका क्या रिलेशन है? अगर वात प्रकृति है तो क्या रिलेशन है पंच महाभूत से, पित्त प्रकृति है उसका क्या रिलेशन है, या फिर कफज प्रकृति है तो उसका क्या रिलेशन है। तो ऑन दिस अर्थ ईच एंड एवरी एलिमेंट इज फॉर्म फ्रॉम द 5 बेसिक एलिमेंट दैट इज पंच महाभूत। कोई भी एलिमेंट हो वो 5 तत्वों से मिलकर ही बना होता है। अगर हम बात करें वात की तो वात इज कंपोज्ड ऑफ वायु एंड आकाश महाभूत। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पता करें, हम कैसे समझेंगे कि वात जो है वो वायु और आकाश से मिलकर के बना होता है। वात का मतलब यहां पर वायु से ही रिलेटेड है, वात का मतलब होता है एयर, ठीक है। अभी हम जब पढ़ेंगे वात का चैप्टर तो वहां हम लोग बात करेंगे इस चीज की कि वात एक्चुअल में होता क्या। अभी तो नाम सिर्फ सुन रहे हैं आप लोग, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, एक्चुअल में है क्या। जब इस चैप्टर में जाएंगे तब इसको समझेंगे, वहां पर मैं आपको रिलेशन बताऊंगा और रिलेट भी कराऊंगा कि वायु और आकाश से कैसा रिलेशन है और किस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि वात इज कंपोज्ड ऑफ वायु एंड आकाश महाभूत। नेक्स्ट अगर पित्त की बात करें तो पित्त इज कंपोज्ड ऑफ अग्नि एंड जल महाभूत। अब पित्त में अग्नि या जल महाभूत इसलिए बताया गया है क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं वात पित्त और कफ हमारी बॉडी में कहां पाए जाते हैं, तो पित्त जो एरिया है वो हमारा एब्डोमेन वाले रीजन यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड के पास अगर आप देखेंगे तो वहां पर पाया जा रहा है। सबसे नीचे आपका वात एरिया, फिर पित्त और कफज एरिया ऊपर के रीजन पे आता है। तो जो पित्त वाला एरिया है वो कहीं ना कहीं डाइजेशन से रिलेटेड होता है और डाइजेशन उसी की अच्छी होगी जिसकी अग्नि अच्छी होगी, यानी यहां पर अग्नि का मतलब डाइजेस्टिव फायर से है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि पित्त इज कंपोज्ड ऑफ या अग्नि और जल महाभूत, ठीक है। कफ इज कंपोज्ड ऑफ पृथ्वी और जल महाभूत। कफ में अगर हम देखें तो हमें पृथ्वी और जल महाभूत दिखाई देगा। ये सारी चीजें हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां रिलेट कर पाएंगे और वहां पर और अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ पढ़ते जाओ, देखते जाओ, आगे मैं इसको बताऊंगा तो धीरे धीरे और चीजें समझ में आएंगी। अब हम नेक्स्ट अगला रिलेशन की बात करते हैं। अभी हमने बात करी त्रिदोष की पंच महाभूत के साथ, अब हम बात करेंगे त्रिगुण की, ठीक है। त्रिगुण और त्रिदोष, तो अब हम लोग बात करते हैं त्रिगुण का पंच महाभूत के साथ रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिलेशन हम लोग देखते हैं त्रिगुण का पंच महाभूत के साथ रिलेशन देखते हैं। पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और ये त्रिगुण सत्व, रज और तम। अब देखते हैं, अगर हम देखें सुश्रुत शारीर स्थान में बताया गया है इन दोनों का रिलेशन के बारे में, और ऐसा बोला गया है कि आकाश महाभूत में अगर हम देखें तो सत्व गुण देखने को मिलेगा, वायु महाभूत में अगर हम देखें तो रज गुण देखने को मिलेगा, वहीं हम अग्नि महाभूत में देखें तो सत्व और रज दोनों के गुण देखने को मिलते हैं अग्नि में। जल महाभूत की बात करें तो जल में सत्व और तम गुण देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सत्व और तम समझ में आ रहा है। अब ये कुछ ऐसे नहीं लिख दिया है, कुछ नेचर देखा गया है तब लिखा गया। अगर हम जल की बात करें, किसी नदी, तालाब, जल हाथ में भी अगर हम लें तो जल हमें कैसा दिखाई देता है? एकदम शांत दिखाई देता है, या तो हम कह सकते हैं कि इसे पीस वाला नेचर है, एकदम शांत। नदियां देखो किस तरह से बहती हैं, बिल्कुल शांति से, बहुत पीस, कामफुल। कभी भी आप देखिए कुछ ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस होंगे जिसमें कामनेस या इस तरह के म्यूजिक वगैरह होंगे, वहां पर पानी बह रहा होगा, पानी चल रहा होगा। तो पानी में कैसे गुण देखे गए हैं? सत्व और तम, यानी कि एक पीसफुल नेचर देखा गया है जल में। और तम का मतलब होता है, मैंने जैसे बताया, जड़त्व या इनर्सिया, एकदम तामसिक, हिलने डुलने वाले नहीं, ज्यादा इधर उधर एनर्जी नहीं वेस्ट करते, बिल्कुल एकदम शांत रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जल में सत्व और तम गुण की प्रधानता मानी गई है। वहीं अगर हम बात करें पृथ्वी में, तो पृथ्वी में तामसिक गुण बताया गया है, और प्रीडोमिनेंस का मतलब हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो प्रधानता लिख सकते हैं कि नॉर्मल लाइन पे वायु महाभूत में रज गुण की प्रधानता होती है। इस तरह से आप हिंदी में भी इसे लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इंग्लिश का कन्वर्सेशन जैसा आप कन्वर्ट करना चाहें वैसा कर सकते हैं। अब 2 रिलेशन हमने देख लिया, त्रिगुण का पंच महाभूत के साथ देख लिया, त्रिदोष का पंच महाभूत के साथ देख लिया। अब त्रिगुण और त्रिदोष आपस में एक दूसरे से क्या रिलेट करते हैं, इनकी बात कर लेते हैं, तो इसको समझते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज बात करते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिगुण और त्रिदोष। बहुत इंपॉर्टेंट है
यहाँ से कई ऐसी चीजें हैं जो आपको हमेशा अपने दिमाग में याद रखनी है, और आज कई सारे कॉन्सेप्ट भी आपके ऐसे खुलेंगे जहां आप लोगों ने सोचा होगा कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ नीट में, मुझे अच्छा कॉलेज क्यों नहीं मिला, या मैं टॉपर क्यों नहीं बन पाती। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को समझ में आएगा, मैं लाइफ में क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। तो कई सारी चीजें मैं यहाँ से आपको कोरिलेट करके बताऊंगा, तो दिमाग को थोड़ा खुला रखना। पहले आओ इस चीज को समझो, फिर हम लोग बात करते हैं उन सब चीजों की भी। अब यद्यपि त्रिदोष में 3, अब त्रिदोष और त्रिगुण सभी को मालूम है ना, त्रिगुण कौन कौन से होते हैं, दैट इज सत्व, रज और तम। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, आपको भी याद रहेगा त्रिगुण और त्रिदोष। ठीक है, त्रिदोष की बात करें तो वात, पित्त और कफ। लिखो नीचे सारे कमेंट्स में त्रिगुण और त्रिदोष क्या होते हैं। ठीक है, देखा जाए तो तीनों गुण बराबर दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीजें ज्यादा होती हैं। जैसे अगर हम वात की बात करें, अब देखो ये क्या है, वात, पित्त और कफ त्रिदोष है, सत, रज और तम त्रिगुण है। आपस में रिलेशन क्या होता है, अब वात प्रकृति है, ये किसी में वातिक प्रवृत्ति देखी जा रही है तो उसमें हमें रज गुण प्रधान मिलेगा। पित्त प्रकृति का है तो उसमें सत्व गुण प्रधान मिलेगा। कफ प्रकृति है तो तम गुण प्रधान मिलेगा। अब ये प्रकृति कैसे पता करते हैं, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी लैब में। बताया जाएगा कि किसी भी पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, ट्रीट करने से पहले क्या चीजें आपको पता करनी है, उसकी प्रकृति पता करनी है। वातिक है, पित्तज है, कफज है, वातिक पित्तज है, पित्तज कफस है, ये सारी चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी। आपको प्रोफार्मा मिलेगा सब भर करके, आप अपने दोस्तों का ही सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीजें वहां से पता चल जाएंगी। अब कुछ लोग और सोच रहे होंगे कि इसका क्या यूज है मेडिकल में, हम तो डॉक्टर बनने आए थे। डॉक्टर आप बनेंगे, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं, यहीं से शुरुआत होगी डॉक्टरी की। अगर आपको किसी पेशेंट की प्रकृति ही नहीं पता तो उसका इलाज कैसे करेंगे। प्रकृति से ही इलाज होता है, इसीलिए नाम आयुर्वेदा है। ठीक है, तो वात, रज। अब रज होगा तो स्टिमुलेटर, एक्टिवेटर एंड मोबाइल। अब जब आप दोस्तों की प्रकृति निकालेंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें पता चलेंगी कि इसकी वात प्रकृति है, इसकी पित्त है, इसकी कफस है। और मैं आपको कुछ चीजें भी बता दूं जिससे आप नॉर्मल भी अंदाजा लगा सकते हैं। लिखा है स्टिमुलेटर, अगर उसमें रजगुण प्रधान होगा तो स्टिमुलेटर, एक्टिवेटर एंड मोबाइल। अब उसका काम क्या होगा, स्टिमुलेट। आपने देखा है कुछ क्लास में ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कोई भी चीज में, हर चीज में एक ऐसा पिंच कर देंगे और फिर पीछे से धीरे से निकल लेंगे, बाकी क्लास डांट खाएगी और वो भाग गए। या कोई भी बात हो रही होगी, आएंगे बीच से कुछ भी करेंगे और कुछ बोल के भाग लेंगे वहां से। तो वही चीज यहाँ लिखा है, स्टिमुलेटर, एक्टिवेटर एंड मोबाइल। कोई चीज स्टिमुलेट करेंगे, छेड़खानी करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे, और मोबाइल का मतलब भाग लेंगे वहां से। ठीक है, तो ऐसे लोग होते हैं वात प्रकृति के लोग। ठीक है, आपकी क्लास में ही ऐसे होंगे। पित्त प्रकृति, सत्वगुण, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस एंड नॉलेज। जो आपके क्लास के टॉपर होंगे उसमें देखा जाएगा कि पित्त प्रकृति है और सत्वगुण प्रधान है, इसीलिए वो क्या है, इंटेलिजेंट है और उनमें नॉलेज है, हर चीज का आंसर सबसे पहले देते हैं। कफ प्रकृति की बात करें तो तम गुण प्रधान होगा, हैवी इन नेचर, वही जड़त, स्थिरता। कुछ लोग होंगे कुछ भी नहीं आता, मतलब कितना भी टाइम दे दो श्लोक नहीं याद होता तो नहीं ही होता, लड़ जाएंगे टीचर से लेकिन याद नहीं कर पाएंगे। तो उनका नेचर ही ऐसा है। ऐसा नहीं कि टीचर सही नहीं पढ़ा रहा या उसका दिमाग कम है, ऐसा नहीं है, उसकी प्रकृति ही ऐसी है। अब प्रकृति की हम बात करेंगे कि कैसे बनती है, क्या प्रकृति इंसान खुद से ऐसे बनाता है या प्रकृति बाय बर्थ होती है, इन सब चीजों की अभी हम बात करने वाले हैं। अभी दिमाग के पन्ने खुलेंगे एक एक। इसी प्रधानता के कारण हम कह सकते हैं कि जो वात प्रकृति के लोग हैं वो क्रियाशील होते हैं। आपने देखा होगा हर काम में सबसे आगे। टीचर ने कहा जाओ चौक पे, भाग के जाएंगे। टीचर ने कहा यार बोर्ड कौन साफ करेगा, या कॉलेज में आज ये फंक्शन है, कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, सबसे पहले हाथ खड़ा हो जाएगा, है ना। स्पोर्ट्स हैं, कौन भाग लेगा, हम खेलेंगे। हर चीज में आपको दिखेंगे कैसे क्रियाशील, भागते दौड़ते हुए दिखाई देंगे। पित्त प्रकृति के लिए कोई भी क्विज होगा, कहीं बाहर जाना होगा, नॉलेज की बात होगी, तो पित्त प्रकृति के जो लोग होंगे वो बोलेंगे कि हाँ सर हम इस क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे। खेलने से, स्पोर्ट्स से उनका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, अगर हम बात करें कफज प्रकृति के लोग तो स्थिरता, वो ना तो ज्ञानवान होंगे, ना उनका क्रियाओं में किसी चीज में मन लगेगा, पढ़ाई भी इतना कर लेंगे कि पास हो जाए, है ना। खेलने कूदने में ज्यादा मतलब नहीं, किसी ने नाम लिख दिया तो खेल लेंगे, नहीं लिखा तो जबरदस्ती नहीं आएंगे आगे।
तो जड़त्व या जड़ता युक्त होता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें देख लो कि पित्त प्रभावित व्यक्ति, हिंदी में लिखा है इसलिए लिखा है क्योंकि हिंदी आपको समझ में आए, और हिंदी इसलिए भी लिखा है कि हिंदी की कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो आयुर्वेदा में आपको हमेशा के लिए याद रखनी चाहिए। पित्त प्रभावित व्यक्ति में सत्व की प्रधानता के कारण स्मृति तथा तेजस्विता गुण पाया जाता है। अब देखो ये दो गुण हमें क्यों दिखाई दिए। जो भी पित्त प्रकृति के लोग होंगे उन्हें हर श्लोक जल्दी याद हो जाएगा, कोई भी छोटी छोटी बातें हमेशा याद रहेंगी। टीचर ने कोई चीज समझाया था, पूछ लिया, वो सबसे पहले बता देंगे। वात प्रभावित व्यक्ति या वात प्रकृति के जो लोग होंगे, रज गुण के कारण स्फूर्ति, चंचलता, अभी बताया वात प्रकृति स्टिमुलेटर, एक्टिवेटर एंड मोबाइल। स्फूर्ति, हर चीज में भाग दौड़, थकते ही नहीं है, सुबह कुछ भी करा लो, शाम को स्पोर्ट्स खिलवा लो, उसके बाद पढ़ाई करवा लो, है ना, अगले दिन कुछ और एग्जाम रख दो, सब में सबसे आगे, है ना। नंबर कितने आ रहे हैं क्या कैसा वो अलग बात है, लेकिन हर चीज में आगे दिखाई देंगे क्योंकि स्फूर्ति और चंचलता उनमें कूट कूट के भरी हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ वातिक प्रकृति। नेक्स्ट, कफ प्रभावित व्यक्ति स्थिरता, चुपचाप अपनी जगह बैठेगा, ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, धैर्यवान, चीजें आराम से हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो पेशेंस होगा उसमें। एंड आलस्य, अब कई बार कुछ लोगों में पेशेंस होता है तो लोग उन्हें आलसी कह देते हैं, उन्हें ज्यादा किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता तो लोग कहते हैं कि ये तो आलसी है, काम करने में मन नहीं लगता। ऐसा नहीं है, उनका गुण ही ऐसा होता है, काम वो भी करते हैं लेकिन ज्यादा दिखाते नहीं है एक्साइटमेंट हर चीज में, तो वो कैसे होते हैं, कफ प्रकृति के लोग होते हैं। ठीक है, तो उनमें आलस, धैर्यवान और स्थिरता देखा गया है। तो ये चीजें याद रखना, प्रकृति निकालना अपने दोस्तों की, ऐसे ही दिमाग लगाना कि ये तो ऐसा है, इसकी प्रकृति ऐसी होगी। ये सारी चीजें अगर आप दोस्तों से स्टार्ट करेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा, अदरवाइज प्रोफार्मा तो मिलेगा ही। अब कुछ बुक की लैंग्वेज में आपको बता देता हूं जहां से और भी सारी चीजें निकल करके आएंगी। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे बहुत सारे इसका मेडिकल में क्या यूज है, हम लोग भी ऐसा सोचते थे लेकिन हमारे टीचर्स ने कभी हमें समझाया नहीं, बस आए कोर्स करा के चले गए, हमने भी बस उतने नंबर लिया जितने में पास हो जाएं। लेकिन मेरा यहाँ ऐसा काम नहीं है, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, जितनी जहाँ से नॉलेज होगी मैं वहाँ से कलेक्ट करके लाऊंगा और आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो थोड़ा सा बचा है, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं नोट कहाँ से करेंगे, कुछ नोट नहीं करना है। अगर खुद के नोट्स बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जितने ज़्यादा बार लिखेंगे उतना ज़्यादा याद होगा। अगर खुद के नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं नीचे टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये सब पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। और ये जो बुक की लैंग्वेज है इसे समझ लीजिए, इसे भी मैं पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा। तो थोड़ी देर सुन लेना, चीज़ों को समझना, बहुत सारी चीज़ें खोल करके आएंगी और आपको समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों है। अगर आप भी वात, पित्त और कफ में से कोई प्रकृति के होंगे, अगर आपको भी लगता है कि मेरा अच्छे नंबर क्यों नहीं आते, मुझे श्लोक क्यों नहीं याद होता, या मेरा खेलने में मन क्यों नहीं लगता, मैं स्पोर्ट्स पे अच्छा क्यों नहीं हूँ, या आपका मन होगा कि मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पा रहा, मेरा इसमें सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरे मार्क्स कम क्यों आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, अपना अपना सबका होता है कुछ ना कुछ दिमाग में। तो चलो इस पैराग्राफ से थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ये तो मेरा वादा है। त्रिगुण और त्रिदोष में क्या संबंध होता है ये हमने देख लिया। अब अगर हम आगे बात करें तो फॉर द क्रिएशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन द यूनिवर्स, फर्स्ट द एक्टिविटी ऑफ त्रिगुण सत्व, रज और तम आर नेसेसरी। तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, सत्व, रज और तम, किसी भी चीज को बनाने या बिगाड़ने के लिए। त्रिगुण आर सुपर क्वालिटीज, ये तीनों गुण अपने आप में बहुत सुपर क्वालिटीज हैं, एंड हेंस आर ऑल्सो कॉल्ड ओमनी सब्सटेंसेस। सत्व इज लाइट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस एंड नॉलेज, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। रज इज स्टिमुलेटर, एक्टिवेटर एंड मोबाइल। तम इज कंट्रोलर ऑफ एक्टिविटी एंड हैवी इन नेचर। त्रिगुण आर कॉल्ड एज महागुण, हम इनको महागुण भी कह सकते हैं। श्लोक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूं। हाउ एवर द क्वेश्चन इज दैट हाउ द एंटायर मैटर इन द यूनिवर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द क्वालिटीज। कई बार ऐसा मन में आता है कि यार ये सारी चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्या लेना देना है, इससे क्या ही बदल जाएगा दुनिया में। तो इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं कि इनसे क्या होता है और कैसे ये सारी चीज़ें में दुनिया के निर्माण में ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं। फर्स्ट, समबॉडी गेट्स एन आइडिया अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू आर्टिकल। अब इन्हीं में से तीन गुण के ही लोग होते हैं,
तीन ही तरह की प्रकृति होती है, प्रकृति और भी हो सकती है, कंबाइन भी हो सकती है, लेकिन गुण जो है वो तीन होते हैं और इन्हीं तीन गुणों के कारण अलग अलग फील्ड में लोग अलग अलग करते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, कभी भी अपने आप को कॉपी मत करना। आपका जिस चीज में मन लगता है वो करना, दूसरों को देख करके कभी भी मत कॉपी करना कि वो टॉपर है तो मैं भी पढ़ूंगा, मैं बन जाऊंगा, या वो सक्सेसफुल हो गया बिजनेस में तो मैं करता हूँ। आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होंगे जो कुछ और काम कर रहे होंगे, पेरेंट्स का काम संभाल रहे होंगे, बहुत अच्छी चीज कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, काफी अच्छी अर्निंग कर रहे होंगे, लेकिन कभी भी उन्हें देख करके ये मत सोचना कि मैं भी ये कर लेता हूँ। फर्क ये है कि आपके गुण अलग हैं, आपकी प्रकृति अलग है। जरूरी नहीं है कि वो सफल हो गया तो आप भी सफल हो जाएंगे। मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो एक YouTube चैनल है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एस्ट्रो अरुण पंडित करके नाम है, मेरा बैचमेट है। 12th में बहुत अच्छे मार्क्स हैं उसके, 96-97 परसेंटाइल थे। बहुत सारे लोगों ने प्रेशर किया कि जाओ IIT की तैयारी करो, इतनी अच्छे 12th में मार्क्स है, IIT निकल जाएगा। उसने साफ मना कर दिया, मैं IIT नहीं करूँगा। उसके बाद उसका अलग चीज़ था, उसने UPSC की तैयारी करी, UPSC में भी सोच लिया कि अगर 2 साल में हुआ तो हुआ, उसके बाद में ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। उसके बाद BSc ग्रेजुएशन किया उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली में भी मुलाकात हुई है, कई बार साथ में रहे हैं, घूमे फिरे। वहाँ पर भी ये था कि BSc के बाद देखते हैं, UPSC कर लेंगे, उसके बाद आगे देखा गया। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, टॉपर था, सब चीज़ें थी, लेकिन ज़्यादा ये नहीं कि हर चीज़ में दूसरों की तरह वो उसके अच्छे नंबर थे मैं भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। उसके बाद पता नहीं क्या करता रहा। बाबा उसके पंडित थे, पंडित लोगों का काम ही होता है, कई बार घर में होते हैं, हर पंडित का काम नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ और इन सब चीज़ों में लग जाते हैं। बाबा के साथ रहता था, ये सारी चीज़ें देखता रहा, यूट्यूब पे लेकर के आया। कई बार पुराने लोग जो होते हैं वो ऑनलाइन में आज भी दूर रहते हैं, लेकिन वो पढ़ा लिखा था, इंटेलिजेंट था, उसने उस चीज़ को ऑनलाइन में लाया और आज 1 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। तो जिंदगी किसको क्या बना देती है किसी को नहीं पता, इसलिए कभी भी दूसरों की कॉपी मत करना, ठीक है। सर्च करना हो कर लेना, दिख जाएगा, एस्ट्रो अरुण पंडित के नाम से है, ठीक है। तो यही चीज है, क्यों ऐसा बना, क्योंकि उसकी प्रकृति अलग थी, उसके गुण अलग थे, इसलिए दूसरों की कॉपी नहीं करी। और साथ में एक और 3 सेक्शन होते हैं, A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन, कई में 4 सेक्शन भी होते हैं। वहीं दूसरे सेक्शन में उससे कम परसेंटेज वाला बंदा IIT में है, चाहता तो वो भी IIT की तैयारी करता, लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है उस वक्त वो कर लेता, लेकिन आज वो सोचता कि मैं गलत होता। आज उसके गुण के हिसाब से, उसकी प्रकृति के हिसाब से लाइफ कहीं और जा रही थी। इसलिए हमेशा अपने आप को पहचानो और उस हिसाब से उस डायरेक्शन में काम करना जैसे आपके गुण हैं, ठीक है। तो बात करते हैं आगे। फर्स्ट, somebody gets an idea about formation of new article. This new conception is due to intelligent in the brain. अब जिनमें सत्व गुण होता है, इंटेलिजेंसी होती है, नॉलेज होता है, कई बार वही लोग क्या होते हैं लाइफ में बहुत अलग अलग चीजें करते हैं, उनके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो उस काम में लग जाते हैं। दिस इज सत्व प्रॉपर्टी। रज क्वालिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग, दैट इज एक्टिविटी ऑफ द क्रिएशन। अब जरूरी नहीं कि जिस इंसान ने कंपनी खड़ी करी है उसके साथ रहने वाले भी वही काम करें। कुछ लोगों का और कोई काम होता है कि भाई तूने सोचा है, हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, चल ऐसा कुछ करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि किसी एक ने कंपनी खड़ी करी तो उसके सारे दोस्त अपनी अपनी अलग अलग कंपनी खड़ी करें, नहीं, हो सकता है कुछ उसके साथ सपोर्ट कर रहे हो, उसकी जो थिंकिंग है, उसने जो आइडिया क्रिएट किया है उसको एग्जीक्यूट करने में लगे हों, तो उनका अलग काम होता है। तो रज क्वालिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग, दैट इज एक्टिविटी ऑफ द क्रिएशन। जो भी क्रिएट करना चाह रहे हैं उसकी एक्टिविटी में लग जाते हैं, वो रज क्वालिटी वाले होते हैं। तम क्वालिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग द एक्टिविटी एट एक्सपेक्टेड मूवमेंट, दिस इज कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। कुछ ऐसे भी होते हैं आपके दोस्त जो मना करते हैं, अरे मत करो यार, इसमें कुछ नहीं रखा है, मत करो, उसने भी ऐसा किया था वो फेल हो गया। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, तम प्रकृति वाले, तम गुण वाले लोग होते हैं जो उस चीज को रोकते हैं, मना करते हैं। From the above explanation, it will be clear that Sattva, Raj and Tam are required for the formation of every substance in the universe. इसीलिए कहते हैं कि सत्व, रज और तम, इन्हीं 3 लोगों की वजह से ही दुनिया में हर चीज क्रिएट होती है। Therefore, like पंच महाभूत, त्रिगुण are also necessary for the formation of human body. In human body, their predominance at the time of birth decide the psychological condition. अब ये देखो बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, कह रहे हैं कि इन ह्यूमन बॉडी देयर प्रीडोमिनेंस, अगर हम बात करें पंच महाभूत, त्रिगुण आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। पंच महाभूत और ये 3 गुण, ये आपके जन्म के पहले ही, यानी कि आपका जो पार्टीशन वाला टाइम होता है उसके पहले ही डिसाइड हो जाता है कि आपकी प्रकृति क्या होगी,
ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कभी भी दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी प्रकृति पहले से ही डिसाइड हो गई है, आपके गुण पहले से ही डिसाइड हो चुके हैं। एट द लेवल ऑफ माइंड, सत्व इज कंसिडर एज गुण और गुड क्वालिटी ऑफ माइंड, एंड रज एंड तम आर दोष और द बैड क्वालिटीज। This is because sattvic mind direct the person toward health consciousness habit and keeps him healthy by proper understanding and knowledge about diet, behavior, etc. आपके साथ ही रहने वाले कुछ लोग होंगे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे, कब क्या खाना है, मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, मुझे तो ये खाना है, ये खाना है, तो हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस होंगे। आपके साथ ही रहने वाले कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी कुछ भी दे दो सब खाने के लिए तैयार हैं, गुटखा हो, सिगरेट हो, कुछ भी हो, मसाला, सब खाने के लिए तैयार है। लेकिन वहीं साथ रहने वाले कुछ लोग हैं जो नहीं खाते। लोग कहते हैं संगति का बहुत असर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, साथ ही रहते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी आदत है कुछ चीज़ें खाने की, कुछ पीने की, लेकिन मैं 10-10, 15-15 साल हो गए आज तक रह रहा हूँ, हम लोग नहीं करते। तो कुछ चीजें हैं जो अपने गुण के हिसाब से होती हैं, जरूरी नहीं है कि वो संगति सिखाए, आपका जो गुण है उस हिसाब से भी आप अलग हो सकते हैं। While rajas and tamas leads to turbulence and inertia in the mind, which is prone for pragyaprad and can ultimately become the cause of disease। और यही वजह होती है अलग अलग गुण की वजह से। उनमें क्या होता है, सत्व गुण वाले तो अलग हो जाते हैं हेल्थ कॉन्शियसनेस, लेकिन रज और तम वाले अपने आप में दोष जनरेट कर लेते हैं। इन मेडिकल प्रैक्टिस ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पेशेंट। अब बात करते हैं, जो आप लोग सोच रहे हैं कि इसका पेशेंट से क्या लेना देना है, जो आप अभी तक इतनी सारी गाथा गा रहे हैं, जो कहानी बता रहे हैं, इसका पेशेंट से क्या लेना देना है। तो अब हम लोग बात करते हैं मेडिकल चीज में क्या इंपॉर्टेंस है। तो कह रहा है कि मेडिकल प्रैक्टिस ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी पेशेंट की साइकोलॉजिकल कंडीशन को पहले समझें, सो दैट हिज सिम्पटम्स कैन बी अंडरस्टूड एंड कैन बी ट्रीटेड बेटर। और अगर हम उसके गुण को, उसकी प्रकृति को नहीं समझेंगे तो हम उसके सिम्पटम्स को नहीं समझ पाएंगे, और ये नहीं समझ पाएंगे कि उसको कब दवा देनी है और किस टाइम कितनी डोज में दवा देनी है, और ये कैसा बिहेव करेगा डॉक्टर के साथ, ये भी उसके गुण बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सत्व प्रीडोमिनेंट्स मेक द पेशेंट फॉर मोर टॉलरेंट फॉर द पेन। कई बार सत्व गुण वाला है, अगर हमने उसकी गुण पता कर लिए, प्रकृति पता कर ली, और सत्व गुण वाला है, तो कभी भी उसे थोड़ा बहुत भी दर्द होगा तो वो टॉलरेट कर जाएगा। ये सत्व गुण की प्रधानता होती है। He follows exactly the instruction of physician faithfully and so respond well to treatment। डॉक्टर ने जैसा कहा है वैसा ही करेगा। दिन में 3 टाइम दवा खाना है, 3 टाइम खाएगा, खाने के बाद खाना है, खाने के बाद खाएगा। ये सत्व गुण का होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, डॉक्टर ने 3 टाइम बोला, 2 टाइम खाया, 1 कल खा लेंगे। डॉक्टर ने 7 दिन के लिए बोला, 2 दिन खाएंगे, ठीक हो जाएगी, फेंक देंगे। डॉक्टर ने खाना खाने के बाद बोला, उसने खाना खाने के पहले बोला, यार क्या ही फर्क पड़ेगा, कल खाना खाने के बाद खा लेंगे। तो कुछ ऐसे भी होते। On the other hand, Raj predominant patient has very low tolerance for the pain which makes him panicky। अब रज गुण वाले कैसे होंगे, हर छोटी छोटी चीज में पैनिक हो जाएंगे। अरे डॉक्टर साहब देखिए इतना बड़ा घाव हो गया, अरे देखिए ये लग गया, अरे ये कौन सी दवा दे रहे हैं, अरे ये तो मुझे नुकसान करती है, अरे मैं इसको नहीं खा पाऊंगा, अरे मैं इंजेक्शन नहीं लगवा पाऊंगा। तो ऐसे भी गुण वाले लोग आपके पास आएंगे। ही एक्सग्रेट्स द सिम्टम्स, रिमेन ऑलवेज डाउटफुल अबाउट द ट्रीटमेंट। और हमेशा बोलेंगे अरे पता नहीं कौन सी दवा दे दी डॉक्टर ने, ठीक होगा कि भी नहीं होगा। साइकोलॉजिकल कंडीशन ही उसकी ऐसी है, मानेगा ही नहीं कि ये चीज़ सही होगी कि नहीं। तामसिक प्रीडोमिनेंट पेशेंट आर इग्नोरेंट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। तामसिक लोग होते हैं, आलसी इतने होते हैं, कुछ भी हो जाए देखा गया है, बुखार आ रहा है 2 दिन से, जुकाम हो गया है, ठीक है, तो वो देखेंगे ही नहीं, वो आलसी प्रवृत्ति के होंगे। दे आर लिथार्जिक एंड समटाइम्स एडमेंट। तो इन शॉर्ट अगर देखें तो त्रिगुण कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्यूरियोसिटी, एक्टिविटी एंड स्टॉपेज ऑफ एक्टिविटी। अब टिल नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट त्रिगुण, वी आर कंपेयर, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब बताने का यही मतलब था कि ये जो चीजें हैं ये इसलिए बताई गई हैं ताकि आपको ये याद रहे कि किस तरह का पेशेंट आएगा, तो उसके पहले गुण को पता करना है, उसकी प्रकृति को पता करना है, उससे ये आपको पता चल जाएगा कि वो आपके साथ बिहेव कैसा करने वाला है। अगर आपने कोई दवा दी है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेगा, ठीक है, किसी भी बीमारी को किस तरह से लेगा। तो ये सारी चीजें थी, इसलिए ये रिलेट किया गया है। और आई होप कि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपने यहाँ तक देखा है, पहले ही बंद कर दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जैसा बोला था कि देखना जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। और
आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मुझे नहीं पता लेक्चर लंबा हुआ छोटा है, जैसा भी है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। और लाइव लेक्चर चलता है, सॉरी स्टडी लाइव विद मी सेशन चलता है, जिसमें आप 10 से 12 मेरे साथ बैठ करके पढ़ाई भी कर सकते हैं। आप चाहें अपना लेक्चर देखें, अपनी बुक पढ़ें, या कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रखा है तो वहाँ भी मुझे DM कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें PDF के फॉर्म में मिल जाएंगी। और इसी के साथ चलते हैं, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।